नंबर 3 की शंका, कोई व्यक्ति ऐसी शंका कर देता है कि कोई स्त्री के बच्चा पैदा होता ही नहीं। हमें अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि जिनके फूल कोई भी है, हाँ कहना है कि जिनके फूल में कोई भी प्रकार की खराबी है तो फिर वो बच्चा नहीं होता, और फूल नहीं है तो नहीं होता, परंतु खराबी है तो उसके उपाय बन जाते हैं। और जिनके फूल भी नहीं होता उसका भी डॉक्टर दूसरी स्त्री का फूल लेकर डाल सकते हैं। और भी नाड़ी में खराबी हो तो डॉक्टर को पता न चले तो नहीं भी हो सकता। ऐसे ही मर्द के बीच में समझो जी। नंबर 4 की शंका समझो जी। कोई व्यक्ति ऐसी शंका कर देते कि हमें अन्य जगह भटके परंतु बच्चा न हुआ, और देवताओं आदि की वंदना करने से बच्चा पैदा हो गया। हमें अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि स्त्री के अंदर की कोई बंद नाड़ी में से खून का बदलाव होने से बच्चा हो सकता है, और देवताओं का नाम हो गया। हमें अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि शंकावादियों कई व्यक्ति अनेक उपाय व देवताओं आदि की वंदना करते करते सारी उम्र गुजर गई, और आप भी गुजर गए, उनका कोई बच्चा न हुआ। अब आप ही खुद समझ लो या किसी महान विद्वान से पूछ लो। नंबर 5 की शंका जी। 5 नंबर की शंका, कोई शंकावादी ऐसी शंका कर देते कि बहुत से अवतारी वे ऋषि मुनि आचार्यों के वेद ग्रंथों में 5 तत्व 3 गुण मिथ्या व नाशवान मानते हैं। दोबारा सुन लीजिए। कोई ऐसी शंका कर देते कि बहुत से अवतारी ऋषि मुनि आचार्यों के वेद ग्रंथों में 5 तत्व 3 गुण मिथ्या व नाशवान मानते हैं। हमें अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि अवतारियों ऋषियों आदि में 5 तत्व 3 गुण नहीं थे क्या? और आज ही आप ये ग्रंथ पढ़ते हो क्या आपके सामने, और आप में 5 तत्व गुण 3 नहीं है क्या? हाँ जी। नंबर 6 की शंका। कोई व्यक्ति ऐसी शंका कर देते कि चेतन तो एक ही है, बाकी सभी भूल है, तत्व गुण तो बुद्धि में भूल करके दिखते हैं। हम अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि जिनकी बुद्धि में भ्रम है उनको दिखते हैं, और जिनकी बुद्धि में भ्रम नहीं उनको नहीं दिखते क्या? हम अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि उन शंकावादियों से पूछा जाए कि अज्ञानी और ज्ञानी तो 2 हो गए, 2 है वहां पर, तो 5 3 8 है जी, ये प्रत्यक्ष है जी। नंबर 7 की शंका देखो जी। कोई व्यक्ति ऐसी शंका कर देती कि चेतन तो एक ही है, अज्ञान तो है ही नहीं। हमें अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि शंकावादियों से पूछा जाए कि उनको जानता कौन है? जो जानता है उनमें तो 5 3 8 है, और चेतन को जानता ही नहीं। नंबर 9 की शंका। कई शंकावादियों की शंका है कि चेतन की सत्ता काम करती है। हमें अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि चेतन और चेतन की सत्ता 2 तो नहीं है, एक ही है, और ये 5 3 से भिन्न तो नहीं है। अगर भिन्न है तो रहने के लिए जगह, और जगह है वहां पर तो 5 3 8 है जी। नंबर 10 की शंका। कोई व्यक्ति ऐसी शंका कर देता है कि समाधि में तो 5 3 नहीं है, हम आंख मीच कर समाधि लगाते हैं, वहां तो 5 3 8 नहीं है। हम अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि शरीर के बिना तो समाधि नहीं है, और समाधि है वहां पर तो 5 3 8 है जी। जहाँ शरीर है वहां तो समाधि है, समाधि है वहां तो 8 है। 11 नंबर की शंका सुनो जी। कोई व्यक्ति ऐसी शंका कर देता है कि तत्व गुण तो जड़ है, और जड़ से तो कोई काम चलता ही नहीं, ये तो चेतन से ही काम चलता है। हम अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि आकाश तत्व जल पृथ्वी तत्व से तत्व गुण से गुण तैयार, थर्मल चलता है, हाँ
जैसे थर्मल चलता है तो वो थर्मल 5 तत्व और 3 गुण से थर्मल चलता है। थर्मल चलता है तो भी ऊर्जा शक्ति बनती है, उनको मौसम भी कहते हैं। ऊर्जा शक्ति से ही कारखाने आदि चलते हैं। ऐसे ही समझो कि तत्व गुण आपस में मिलने से ही चेतन शक्ति बनती है, तभी तो हमारा जगत में काम चलता है। पीछे सभा नंबर 8 में हांडी के दृष्टांत में देख लो। और तत्व गुण में तो आपकी शक्ति, फिर समझो कि तत्व गुण आपस में मिलने के बाद ही शक्ति प्रकट होती है। शक्ति है तभी तो काम चलता है। अब आप ही फिर समझो कि तत्व गुण जड़ कैसे हुई है, तो एक एक करके भी चेतन है और आपस में मिल करके भी चेतन है, और चेतन को चेतन तो जानता ही नहीं। अब 12 नंबर की शंका सावधान होकर समझो जी। कोई व्यक्ति ऐसी शंका कर देता है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसी शंका कर देता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि अपने आप के धर्म और हक पर ठहर जाओ। हम अविनाशी जी का कहना है कि समझो, वक्त पर सुख देने वाले को भगवान मान लो और सुखी को दुखी करने को वाले को राक्षस यमदूत मान लो। दोबारा फिर समझो, वक्त पर सुख देने वाले को भगवान मान लो और सुखी को दुखी करने वाले को राक्षस या यमदूत मान लो। हम अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि अपने में अवगुण देकर दूर करो। हम अविनाशी पंथ के जनक श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी का कहना है कि अपने में अवगुण देकर दूर करो, दूसरे में गुण देकर अपने समीप करो। हमें अविनाशी द्वितीय भाग, प्रथम व द्वितीय भाग में प्रश्न उत्तर देखते रहना। 2 गुरु शिष्य के प्रश्न उत्तर की को कथा एक सारे श्रवण आदि किए थे। हो मेरे हाल तत्काल प्रश्न उत्तर सब देखी चित्त मन लगाए। शिष्य को नारे यसी सदा ही सुखी आते। गुरु शिष्य के नाम की जनावत ही सब जाने, जननी के नाम जनावत दात के नाम ही जनाते। गुरु मोतीनाथ अविनाशी, शिष्य संत अविनाशी, जननी जमुना नाथ अविनाशी, तात मोतीनाथ अविनाशी। हाँ जी, राग सोपाई।
उधम सिद्धि सुजान समझावत समझावत सिद्धि सुजान मेरे सतगुरु देव सुनु शिष्य एक बाणी ताशु तुरंत पिछाने सुनत आवे सोची तत्व गुण आप खोजी। हाँ जी, पीछे बताया है गुरु शिष्य के प्रश्न उत्तर की कौन कथा के सार श्रवण आदि किए थे हवेश न्याल तत्काल प्रश्न उत्तर सब एक ही चित मन लगाए सस्य को नाय ऋषि सदा ही सुख याद। गुरु शिष्य के नाम की जनावे थी सब जान जन्नी के नाम जनाव तात के नाम ही जना। गुरु मोतीनाथ अविनाशी शिष्य संत अविनाशी जननी जमुनानाथ अविनाशी तात मोतीनाथ अविनाशी। अब बोलो जी गुरु शिष्य कैसा है? प्रथम यही करो विचार बिन विचार किए थे समझत नहीं है सार सार। गुरु पूर्ण गुरु तत्व गुण जानते नहीं। हाँ गुरु तत्व गुण जानते नहीं शिष्य में कैसे आवत जान दोनों एक बराबर समझत नहीं कहूँ सार। गुरु पूर्ण तत्व गुण जान शिष्य पूर्ण समझत बात तीन में कहूँ अंतर नहीं समझो दोनों ही सुजान। तत्व वेता गुरु पूर्ण कहिए उत्तम शिष्य जान जान समझावत सदगुरु समझत शिष्य सुजान। मेरे सदगुरु देव जी खंड ब्रह्मांड की दीजो मोह जान इनको मैं जानू नहीं बहुत बड़ा अज्ञान। गुरु देवा वाणी बोलो तत्व गुण प्रत्यक्ष खोलो बोध बुद्धि में आवे भ्रम तुम सभी जाओ। अब गुरु महाराज कहे सुन शिष्य एक वाणी ताशु तुरंत पिछानी सुनता आवे सोची आप तत्व गुण खोजी। पानी सत्य
जय हो, बोलिए इस नगर खेड़े की जय हो। अविनाशी की वाणी पूर्ण समझावे, आठों शक्ति अपार है। अच्छा, अपार शक्ति सो क्या है? पांच तत्व गुण तीन की सत्ता का नाम ही अपार शक्ति है। उतेक नाम लकड़ी का है, मानो लकड़ी के बिना अग्नि पैदा नहीं होती, ऐसे पांच तत्व गुण तीन बिना शक्ति नहीं होती। कौन बोले कौन बुलावे, पांच तत्व गुण तीन की शक्ति से बोलता बुलाता है। कौन सुने कौन सुनावे, पांच तत्व गुण तीन की शक्ति से सुनता सुनाता है। कौन समझे कौन समझावे, पांच तत्व गुण तीन की शक्ति से समझता समझाता है। कौन ठहरे कौन ठहरावे, पांच तत्व गुण तीन की शक्ति से ठहरता और ठहराता है। कौन चले और कौन चलावे, पांच तत्व गुण तीन की शक्ति से चलता और चलाता है। कौन 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 देखे और कौन दिखावे, पांच तत्व गुण तीन की शक्ति से देखता और दिखाता है। पांच तत्व गुण तीन की शक्ति को अपार क्यों कहते हैं? आप इसका अर्थ बड़ी गहराई से सावधान हो समझो कि आकाश तत्व का आदि अंत मध्य में, इसीलिए कोई पार नहीं अपार है। अच्छा, वायु तत्व का आदि अंत मध्य नहीं अपार है। जल तत्व का आदि अंत मध्य नहीं अपार है। तेज तत्व का आदि अंत मध्य नहीं अपार है। पृथ्वी तत्व का आदि अंत मध्य नहीं अपार है। सतोगुण का आदि अंत मध्य नहीं अपार है। रजोगुण का आदि अंत मध्य नहीं अपार है। तमोगुण का आदि अंत मध्य नहीं अपार है। पांच तत्व गुण तीन का पांच तत्व गुण तीन का आदि अंत मध्य नहीं है, तो इनकी शक्ति को कार्य से कैसे समझें? इन आठों की सत्ता शक्ति से खंड ब्रह्मांड में कार्य चलता है। इनकी सत्ता बिना कोई कार्य नहीं चलता। ये शक्ति अपार है, कोई पार नहीं। ये शक्ति अतोल है, कोई तोल नहीं। ये शक्ति अभूरे, कोई भूरे नहीं। ये शक्ति अमर है, कोई मरे नहीं। ये शक्ति अमाप है, कोई मापे नहीं। ये शक्ति अनघड़े, कोई घड़े नहीं। ये शक्ति अचल है, कोई चले नहीं। ये शक्ति भी जाती है, कोई जाती नहीं। ये शक्ति वैराग है, कोई राग नहीं। ये शक्ति सत्य है, कोई असत्य नहीं। ये शक्ति चेतन है, कोई जड़ नहीं। ये शक्ति आनंद है, कोई दुख नहीं। ये शक्ति अलग है, कोई लख नहीं। ये शक्ति बेनामी है, कोई नाम नहीं। ये शक्ति अरूप है, कोई रूप नहीं। ये शक्ति अविनाशी है, कोई नाश नहीं। इन आठों की शक्ति से श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी जी ने बताया है। शिष्य सावधान। हाँ जी, शिष्य सावधान, खंड ब्रह्मांड का कौन विचार, आठा में शक्ति पूर्ण पूर्ण सत्य